सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 के एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स वाला चैप्टर, जिसका कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में क्या बताया था, रेशनल एज ए एक्सपोनेंट्स, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। ठीक है, तो आज के इस वाले वीडियो में हम उसी रेशनल एज एक्सपोनेंट्स के कुछ और दोनों कंडीशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन के बारे में मैं पहले बताऊं तो उससे पहले मैं पिछले वाले वीडियो का थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, जिससे तुम्हें इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट्स, इसका मतलब क्या है? रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट का मतलब है अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट इस तरह से फ्रैक्शन में हो। ठीक है, तो इसको देखो, ये हो गया रेशनल नंबर और ये किस तरह से है, ये यहाँ पे एक्सपोनेंट की तरह रखा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है रेशनल नंबर एज अ एक्सपोनेंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल 3 का पावर 1/2, तो इसको क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर एज अ एक्सपोनेंट। रेशनल नंबर यानी कि जो नंबर p/q यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्मेट में रह सकता है। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी है, इसके साथ एक्सपोनेंट की तरह किसी नंबर के पावर के ऊपर भी रखा हुआ है। मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, किसी नंबर का जो पावर होता है उसी को कहते हैं एक्सपोनेंट। और क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट एक रेशनल नंबर है, इसीलिए इसको कहा जाता है रेशनल नंबर एज अ एक्सपोनेंट। ठीक है, पूरा डाउट क्लियर? अब चलो, अब हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे ये जो रैशनल नंबर होते हैं ये कभी कभी पॉजिटिव होते हैं इस तरह से, ठीक है, और कभी कभी नेगेटिव होते हैं इस तरह से। तो मैं दोनों ही कंडीशन में बताऊंगा कि जब रैशनल नंबर पॉजिटिव होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और जब रैशनल नंबर नेगेटिव होगा तब फिर उसको कैसे सॉल्व करके यहाँ पे आंसर को निकालना है। मैंने सेम सेम एग्जांपल लिए हैं, बस साइन को चेंज किया है। यहाँ पे पॉजिटिव वाला है रैशनल नंबर, यहाँ पे नेगेटिव में है रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं। अच्छा, और एक चीज मैंने कहा था लास्ट वाले वीडियो में, जैसे कि मान लो 2 का पावर है 1/2, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? √2 नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट ओवर का मतलब होता है 1/2। अच्छा, एक और एग्जांपल के बारे में भी मैंने कहा था, क्या? अगर 3 का पावर है 1/3, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? 1 आ जाएगा इसके पावर के पास, तो 3 का पावर हो जाएगा 1 और 3 इसके रूट ओवर के पास चला जाएगा। ठीक है, ये होता है क्या? रेशनल नंबर, यानी कि इसको बोलते हैं रेडिकल का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला। दोनों का मतलब सेम है, बस ये दिख रहे हैं अलग अलग, और कुछ नहीं। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इस तरह का फॉर्मेट दिया हुआ है, हम पहले इन दोनों को इस तरह के रेडिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके इसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने इसके बारे में अभी तुम्हें बताया, क्योंकि इन सब नंबर्स को तुम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अरे भाई, हमें पता है, क्या पता है कि अगर कोई सिंपल से नंबर का इस तरह से कोई पावर होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर उसका पावर इस तरह से होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसीलिए इसका एक सिंपल सा मेथड है, इसको पहले इस तरह रूट ओवर के फॉर्मेट में लाओ, उसके बाद जाके सॉल्व करो। अब कैसे रूट ओवर के फॉर्मेट में लाएंगे, इन दोनों एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल है 4 का पावर 3/2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, इसके ऊपर जो 3 है ये चलाएगा 4 के पास, तो 3 चलाएगा 4 के पावर के पास, और ये जो 2 है ये पीछे चलाएगा, यानी कि इस तरह से। हमेशा ऐसा ही होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो नंबर के पीछे आता है, और न्यूमरेटर जो होता है वो पावर बन के यहाँ पे रह जाता है। हमेशा सेम चीज करना है। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे रूट ओवर का मतलब जो होता है, 2 रूट ओवर का मतलब भी वही होता है, सेम चीज। इसको भी स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको भी स्क्वायर रूट बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे बुक में नहीं लिखा गया है, इसलिए मैं इसको भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब लो, पूरा सिंपल हो गया। अब कैसे करना है, देखो 4 का पावर 3 रूट हो गया। अभी देखो क्या करना है, 4 का पावर 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, यानी कि इसको पहले सॉल्व करो रूट ओवर के अंदर। 4 का पावर 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना आंसर आ गया? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, रूट ओवर 64। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो?
√64, 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? सिंपल 8। लो हमारा आंसर मिल गया। इतना ही बस करना है। इस तरह से हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको रेडिकल्स में कन्वर्ट किया। फिर रेडिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद अंदर जो आंसर है उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, फिर लो आंसर हमें मिल गया। ठीक है, और इसका जो है जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि न्यूमेरेटर जो होता है हमेशा बीच में, यानी कि उसका जो बेस होता है उसके पावर में रहता है, इस तरह से। और जो एन यानी कि डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा स्क्वायर रूट के पास चला आता है, यानी कि रूट ओवर के पीछे लग जाता है। हमेशा सेम चीज ही होता है। इससे समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी, इसलिए मैंने पहले इसको नहीं बताया। ठीक है, अब इसको समझने के बाद उसको देखो, अब इजीली समझ आ जाएगा। अब सेकेंड वाला एग्जाम्पल सेम चीज करना है। देखो सबसे पहले देखो 125। ठीक है, अब क्या करना है, जो न्यूमेरेटर होगा वो 125 का पावर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे था 3 बन गया था 4 का पावर, यहाँ पे 2 बन जाएगा 125 का पावर। लो बन गया। अभी क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो 3 है वो चला आएगा रूट ओवर के पीछे, चला आया, सिंपल। अभी क्या करना है, अंदर वाले को सॉल्व करना है, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। सॉल्व करो तो 3 रह जाएगा ये 125 का स्क्वायर, तो यानी कि 125 इंटू 125। ठीक है, अभी क्या करना है, 125 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 125 को मैं लिख सकता हूं, इस वाले 125 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5। क्यों देखो 5 5 से 25, 25 5 से 125 लिखा हुआ है। फिर इस 125 को भी इसी तरह से मैं लिख सकता हूं, कैसे, 5 इंटू 5 इंटू 5। लो दोनों 125 को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब तुम बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब हमें क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकालना होता है हम उसे इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की मदद से लिखते हैं। अगर तुमने इसका पहला वाला वीडियो यानी कि क्यूब रूट से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे, उस चैप्टर को कवर अप नहीं किया है, तो उसको देख लो। उस वाले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल लेके इसी तरह के क्वेश्चन को पूरा समझाया है कि किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको निकाल सकते हैं। अच्छा 3 गए, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा 3 नंबर का ग्रुप बनेगा, यहाँ पे 3 नंबर का ग्रुप, यहाँ पे 3 नंबर का ग्रुप। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, इस ग्रुप में से एक बाहर आएगा क्योंकि रूट ओवर को हटाना है ना, तो 3 5 में से एक 5 बाहर आया, 5 इंटू इन तीनों में से एक 5 बाहर आएगा इंटू 5, तो 5 5 से 25 है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तुम किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, देखो यहाँ पे दोनों के पास पॉजिटिव है, किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर के एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर सकते हो और आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब जब नेगेटिव होगा तो क्या करना है, यार यहाँ पर भी सेम चीज, वही रेडिकल में कन्वर्ट करोगे। रेडिकल में कन्वर्ट करने के बाद तब जाके उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन रेडिकल में कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पे एक और छोटा सा रूल तुम्हें याद रखना है। क्या, देखो यहाँ पे थे 4 का पावर -3/2, तो हमेशा याद रखो -3/2 जो पावर होता है, यानी कि अगर कहीं पे एक्सपोनेंट नेगेटिव में है तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें उसे पॉजिटिव में लाना पड़ेगा। पॉजिटिव में लाने के बाद फिर हम रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव में कैसे लाएंगे, देखो बहुत सिंपल है। पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करना है, 4 का पावर -3/2 इन सभी को डिनोमिनेटर में लिख दो। कैसे, 1/4 का पावर 3/2। ये देखो कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव था यहाँ पे लेकिन यहाँ पे अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब क्या करना है, देखो 1/, अभी सेम चीज यहाँ पे जैसा किया यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही करना है। अभी रूट ओवर लिख दो, 4 का पावर 3 लिख दो, 2 का मतलब तो पीछे आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो रूट ओवर के पीछे आ जाता है, लेकिन हमें पता है स्क्वायर रूट का मतलब जो होता है 2 का रूट ओवर का मतलब सेम चीज होता है, इसलिए हम इसी को ही रख देंगे। ठीक है, सिंपल। अभी क्या करना है, देखो बस इसी को कॉपी करना है और कुछ नहीं। 1 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब कितना बच गया, देखो 1 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, जैसे यहाँ पे आया था 64। अब देखो 64 का रूट ओवर कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, देखो दोनों में आंसर सेम ही तरह का आया, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में आया, डिनोमिनेटर में हमारा आंसर आया। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो पावर था ना वो नेगेटिव में था,
और नेगेटिव में जब एक्सपोनेंट होता है तो हमें पहले उसे इस तरह से फ्रैक्शन में लाके, यानी कि उस टोटल नंबर को डिनोमिनेटर में रख के उसको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ता है, तब जाके हम किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर वाले एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेम चीज यहां पर भी वैसा ही करना है। अब देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, सिंपल इस पूरे को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो 27 का पावर हो जाएगा 2/3। देखो जब डिनोमिनेटर में ले आते हो तो ये माइनस बन गया, सॉरी माइनस प्लस बन गया। अब क्या करना है, सिंपल इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लाइन अप कर देता हूं, नहीं तो पता नहीं चलेगा। सॉरी हाँ, इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये आ जाएगा √64, ये आ जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से कर देते हैं तो अब जाके पता चलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो 27 का 2/3, जैसा कि मैंने पहले बताया था, न्यूमेरेटर जो होता है ऊपर वाला वो हमेशा पावर में रह जाता है, तो 1/27 का पावर बन गया 2, और डिनोमिनेटर जो होता है वो √ओवर के पीछे चला आता है, इस तरह से खत्म। अभी क्या करना है, देखो सिंपल अंदर के चीज को जो है उसको सिंप्लीफाई करो ना, सिंप्लीफाई करने के बाद जाके हमें सॉल्व करना है। तो 27 का स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 27 लिख दिया। अभी अंदर वाले को और भी ज्यादा सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 1/3 का √ओवर 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 3 9, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तुम्हें पता ही होगा, 3 3 9, 3 27, तो एक 27 के लिए मैंने 3 बार 3 लिख दिया इंटू, अब इस वाले 27 के लिए फिर से लिखना पड़ेगा क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3, लो अब लिख दिया, खत्म। अब देखो अब क्या करना है, इनका क्यूब रूट को निकालना है। अगर क्यूब रूट का वीडियो नहीं देखा है, उस वाले चैप्टर को कवर अप नहीं किया है, तो वहां पे जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देख लो, वहां पे क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, वहां पे आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखो क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पे हम 3 नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे, हो गया 3 नंबर्स का ग्रुप। अब इसमें से एक नंबर बाहर आएगा क्योंकि हमें √ओवर को कैंसिल करना है, तो एक नंबर बाहर आएगा तो 3 इंटू, फिर इसमें से एक नंबर बाहर आएगा तो 3। अब नीचे क्या आंसर आ गया, 1/9। ठीक है, ये लो आंसर। और एक चीज हमेशा याद रखो, जब नेगेटिव रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट्स इस तरह के क्वेश्चन करो, यानी कि जहां पे एक्सपोनेंट एक नेगेटिव रेशनल नंबर में हो, वहां पे आंसर हमेशा फ्रैक्शन की तरह ही आएगा। ये चीज हमेशा याद रखो, हमेशा फ्रैक्शन की तरह ही आंसर आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर गलत आया सही आया। ओके, तो इस मतलब कि तो ये था रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट्स के, पॉजिटिव में होगा रैशनल नंबर तो कैसे सॉल्व करेंगे, नेगेटिव में होगा रैशनल नंबर तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से तुम इन दोनों के बारे में समझ चुके होगे। ठीक है, तो अगर लेकिन फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक से एक और न्यू वीडियो बना दूंगा जिससे कि तुम उसे बहुत ही आसानी से समझ भी पाओगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसके बहुत सारे न्यू लॉस के बारे में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।